हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। आज की जो स्थिति है, कौन ऐसा है इस धरती पर जो नहीं जानता है क्या स्थिति चल रही है, क्या कंडीशन चल रही है। बिकॉज ऑफ कोरोना सब लोग दहशत में हैं, सबको पता है और हर जगह त्राहिमाम की स्थिति है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आई है सामने, बूढ़े, बच्चे, जवान, छोटे बड़े, शहरी, गाँव वाले, सब लोग जिसके बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं वो है ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों, ये ऑक्सीजन की कमी एक दिन में नहीं हो गई है। कोरोना आया तब से ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत दिनों से चली आ रही परंपरा, जो हम लोगों ने परंपरा बना दिया था, उसका रिजल्ट है कि आज ऐसे ऑक्सीजन की कमी हम लोग झेल रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं कि हम कैसे ऑक्सीजन की कमी को फटाफट रिकवर करें। ये तो ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, कंपनीज अपने अपने स्तर पर इस काम को कर रहे हैं। और हम ये प्रे भी करते हैं, ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिकवरी हो जाए और सबको ऑक्सीजन की कमी जो अभी हो रही है उसकी पूर्ति हो पाए। लेकिन दोस्तों, हम और आप क्या कर रहे हैं? अगर ऑक्सीजन की कमी आज है तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारें उसके लिए जिम्मेदार है? क्या कंपनी वाले उसके लिए जिम्मेदार हैं? बेसिक लेवल पर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो सबसे बड़े जिम्मेदार इस कमी के हम और आप हैं। इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, हर जगह फैक्ट्रीज लग रही हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें खड़ी की जा रही हैं, गाँव को शहरों में तब्दील किया जा रहा है। गाँव वाले भी चाहते हैं कि हम शहरों की तरह रहें, शहर वालों की तरह रहें, हम भी शहरी बन जाएं। हर जगह इमारतें खड़ी की जा रही हैं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी है, हमारे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस शर्त पर नहीं कि जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन प्राकृतिक संपदाओं को हम नष्ट करके ये सारे डेवलपमेंट करें। दोस्तों, हम और आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक हमारे घरों के बाहर जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उससे 2 से 5 गुना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हमारे घरों के अंदर होता है। बाहर बहुत सारे एयर पोल्यूशन के कारण हो सकते हैं, गाड़ियां जा रही हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कंपनीज चल रही हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कहीं पे कुछ जलाया गया है, इस तरह से एयर पोल्यूशन बाहर होता है। लेकिन हमारे घरों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, फिर भी बाहर के जो पोल्यूशन होते हैं उससे 2 to 5 टाइम्स मोर पोल्यूशन हमारे घर के अंदर होता है। कई कई कंडीशन में तो ये पोल्यूशन घर के अंदर वाला 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। बाहर जो गंदगी है उससे ज़्यादा गंदगी हमारे घरों में होती है। दोस्तों, ये तो हो गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का रिपोर्ट। मैं आपको एक नासा की स्टडी बताता हूँ। नासा की स्टडी के मुताबिक जो बाहर पोल्यूशन होता है, जो बाहर एयर पोल्यूशन होता है, उसका 13 गुना ज़्यादा पोल्यूशन हमारे घरों के अंदर होता है। आप भी सोचते होंगे कि हम अपने घरों को इतना साफ सुथरा रखते हैं, अंदर कैसे पोल्यूशन होता है? आप देखते हो कि बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बंगलोज में जो पढ़े लिखे लोग हैं या शहर के अच्छे अच्छे लोग, जो अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे बंगलोज होते हैं, वहाँ पे घर के अंदर बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं, बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उसका कारण ये नहीं होता कि वो फैशन के लिए करते हैं, उसका बेसिक कारण ये होता है कि वो अंदर जो घरों के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो निकले, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बराबर हो सके, वहाँ के जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी अन्य गैसें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो सारे पेड़ पौधे घर के अंदर लगाए जाते हैं। दोस्तों, बाहर पोल्यूशन होता है, बहुत सारे कारण है। घर के अंदर पोल्यूशन होने का कारण क्या होता है? हम लोग अच्छे अच्छे कलर, ये देखिए हम लोग यहाँ पे पेंट लगाते हैं, महंगे वाले पेंट लगाते हैं कि कुछ गंदा हो जाए हम सिर्फ पानी डाल के धो दें। हमारे फैन होते हैं, एसी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम घर में जो फर्नीचर कराते हैं उस पर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सारी चीज़ें इतना पोल्यूशन क्रिएट करती हैं कि बाहर का पोल्यूशन 13 टाइम्स लोअर हो जाता है हमारे घर के अंदर के पोल्यूशन से। यानी घर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो हम सिर्फ बाहर ही पोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, घर के अंदर भी पोल्यूशन होता है। और कोरोना आया तो ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की कमी बहुत दिनों से चलते आ रही है और आज एक बड़ा ब्लास्ट हो गया है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाकर ये स्थिति और भी गंभीर बनेगी। हम क्या करें, कैसे करें? सरकार के छोड़िए, सरकार क्या करती है करते रहे, प्रशासन क्या करता है करते रहे, डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं करते रहे। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप क्या स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम जब अपने आप को सुधारेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हम अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया में बदलाव आएगा।
जो भी बदलाव हम देखना चाहते हैं दुनिया में, उसको स्टार्ट अपने से करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत पैसे खर्चा करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत लोगों को इकट्ठा करना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम करते हैं इस वीडियो में मैं आपको वही बता रहा हूँ जो अपने डेली रूटीन में मैंने अपनाया है। GPYG कोलकाता करके एक ग्रुप था, उसको मैं देख रहा था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। GPYG कोलकाता ये ग्रुप एक लोगों का समूह है। ये लोग पिछले 11 वर्षों से हर संडे को टी प्लांटेशन कर रहे हैं। सिंस लास्ट 11 years दे आर प्लांटिंग एवरी संडे, नॉट अ सिंगल संडे गैप। आप सोच सकते हैं इनमें कहाँ से मोटिवेशन आया, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं? बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर मौसम में ट्री प्लांटेशन करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा प्लॉट मिल जाए तभी हम ट्री प्लांटेशन करेंगे। आप एक पेड़ लगाइए, 2 पेड़ लगाइए। बहुत हमको उनसे सीखने को मिला, बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं बधाई देता हूँ GPYG कोलकाता को कि वो लोग इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे तो बहुत सीखने मिला। आप भी चाहते हैं, अगर आप देखना चाहें, जानना चाहें तो आप गूगल करके देख लीजिएगा GPYG कोलकाता। हर संडे को, आने वाले संडे को उनका 550 संडे कंप्लीट हो जाएगा इस पेड़ को लगाते लगाते। कितने पेड़ लगा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पेड़ लगाते और छोड़ देते ऐसी बात नहीं है। सारे मेट्रो सिटीज़ में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में लाइक मुंबई, दिल्ली एंड ऑल, हमेशा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर अलग अलग शहरों में म्यूनसिपल काउंसिल्स पेड़ लगाएंगे और अगले साल फिर से उसी जगह पे पेड़ लगा, अगले साल फिर से उसी जगह पे पेड़ लगा। मैक्सिमम पेड़ उसमें कंप्लीट हो नहीं पाते हैं, लगते हैं और सूख जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो ग्रो कर जाएं और एक पूरा पेड़ का रूप ले पाएँ। दोस्तों, पेड़ लगाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पेड़ों को बचाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जब मैंने देखा कि GPYG कोलकाता इस काम को इतने अच्छे से कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वो लोग सिर्फ पेड़ लगाते नहीं हैं, पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ों की देखभाल करके उनको बड़ा करके बड़ा करते हैं, ताकि एक्चुअली मीनिंग जो है ट्री प्लांटेशन का वो कंप्लीट हो पाए। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप अपने घरों से शुरुआत करें। दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? गमले में एक पेड़ लगाइए, आपके कंपाउंड में कहीं जगह है वहाँ पे एक पेड़ लगाइए, आसपास में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई जगह खाली पड़ी वहाँ पे एक पेड़ लगाइए। दोस्तों, किसी पेड़ को खाना नहीं देना पड़ता है, रोटी नहीं देनी पड़ती है, कॉफ़ी नहीं पिलाना पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाने पड़ते हैं। उनके लिए सिर्फ अगर हम 5 लीटर पानी एक हफ्ते में डाल देंगे तो उतना ही काफ़ी होता है। बाकी सब कुछ वो पेड़ खुद ही कर लेते हैं। तो 5 लीटर पानी तो हम दे ही सकते हैं। दोस्तों, पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए। शुरुआत हम अपने आप से करना शुरू कर देते हैं। जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, तुलसी के पेड़ लगा सकते हैं, लगा दीजिए। नीम के पेड़ लगा पाते हैं, लगा दीजिए। आम के पेड़ लगा पाते हैं, लगा दीजिए। कोशिश कीजिए कि वैसे पेड़ आप लगाइए जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। अगर पॉसिबल है तो बरगद के, पीपल के, नीम के ऐसे पेड़ लगाइए। अगर ये संभव नहीं है तो जो संभव हो उतना तो कीजिए। हम आप सब लोग मिलकर जो कुछ भी कर सकते हैं विश्व वसुंधरा के लिए शुरुआत करें। छोटी सी शुरुआत एक दिन बड़ा रूप लेगी। अगर सोचिए कि 130-40 करोड़ की जनता है अपनी, सबने अगर एक एक पेड़ लगाए तो कितने नए पेड़ हो जाएंगे। और कितने पेड़ तो उन पेड़ों से ही उगते हैं। बहुत बार ऐसे ही पेड़ उग जाते हैं। जो ना लगा सके, सिर्फ पेड़ों को बचाना शुरू कीजिए। हम में से, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो नए पेड़ नहीं ला सकते हैं। हो सकता है कि जगह की कमी हो सकता है कि समय की कमी हो। तो आपके आसपास देखिए कोई लगा हुआ पेड़ पहले से होगा, उसको बचाने का काम कीजिए। आप लगा नहीं सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं, बचा तो सकते हैं। दोस्तों, अपने आप को इस कंट्रीब्यूशन का पार्ट बनाइए। दोस्तों, आप भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना ही है। अगर इन सारी चीज़ों से, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, मैं नहीं कहता कि कम पेड़ हो गए इसलिए ऐसा कोरोना आ गया है। बहुत सारी बीमारियां आएंगी जाएंगी, ये सब तो चलते रहेगा। जो बेसिक ज़रूरत अब हमको दिख रही है, कम से कम उसमें हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो तो करें। दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी एक छोटी सी शुरुआत, हमारी आपकी एक छोटी छोटी शुरुआत बहुत बड़ा काम करेंगी, बहुत बड़ा काम करेंगी। GPYG कोलकाता, मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे कावेरी कॉलिंग लास्ट ईयर हमने कंट्रीब्यूट किया था, वहाँ पे कुछ पेड़, बहुत सारे से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन आप अपने आप का खुद का एक प्रोजेक्ट बनाइए, एक पेड़ लगाने का, एक पेड़ बचाने का। एक पेड़ लगाइए, उसको बचाइए, बढ़ाइए, देखिए कितना बदलाव आएगा। आपको देखकर लोग आएंगे। शुरुआत तो अकेले करनी पड़ती है और आप भी कीजिए। दोस्तों, मैं इतनी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो पहले मैंने खुद पेड़ लगाए हैं। मैंने 5 नीम के पेड़ लगा के फिर आपसे बात करना शुरू किया है। 1 साल हो गया है, वो पेड़ 1 साल के हो गए हैं
और सारे के सारे पेड़ सुरक्षित हैं, पांचों पेड़ बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी ने तोड़ा ताड़ा नहीं तो ये जरूर बढ़ेंगे और अच्छा होगा। आप भी एक पेड़ लगाइए, 2 पेड़ लगाइए, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जैसे जगह का समन्वय हो पाए, जैसे समय का समन्वय हो पाए, वैसा आप कीजिए। एक स्टेप तो लीजिए आगे। हम अपने देश को बचाने के लिए, अपनी धरती माता को बचाने के लिए, इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब हमको सोचना पड़ेगा। बहुत समय निकल गया सरकारों को कोसते हुए, प्रशासन को कोसते हुए, इनको कोसते हुए, उनको कोसते हुए। बंद कीजिए कोसना। किसी की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, आपकी गलती है। अपनी गलतियों को सुधारने का एक काम कीजिए, एक मौका लीजिए अपने हाथ में। दोस्तों, कहने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि अगर मैं मरूंगा तो कम से कम 300 से 400 किलो लकड़ी मुझे जलाने में लगेगी। किसी भी व्यक्ति को जब उसकी डेथ होती है तो उसको जलाने में, अंतिम संस्कार करने में 300 से 400 किलोग्राम लकड़ी लगती है मिनिमम। गौर से सोचिए, क्या हमने आपने अपने जलने के भर का इंतजाम किया है? गौर से सोचिए, क्या हमने आपने इतना भी एफर्ट लिया है कि जो लकड़ी हमारे लिए यूज होने वाली है फ्यूचर में, उतना भी इंतजाम हमने किया है? किसी और ने लगाए हैं, हम जाते जाते भी दूसरों का लगाया हुआ यूज करके जाएंगे। कम से कम इतना तो कीजिए कि लास्ट में जो हमको लकड़ी लगेगी उतना तो इंतजाम हम करके जाएं। आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, बहुत डेवलपमेंट करना है, देश डेवलपमेंट करते जा रहा है। इसमें हम लोग इतने पीछे कैसे रह जा रहे हैं पता नहीं। कोशिश कीजिए कि इस बड़े काम को छोटे स्तर से हम शुरू कर देंगे, बिना समय गंवाए, बिना ज़्यादा सोच विचार किए हुए आप अपने लेवल से स्टार्ट कीजिए। आज आपसे इतना ही कहना था दोस्तों। कितना इम्पोर्टेंट है आप गूगल करके देखिए, बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। और बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है ये जान के कि हम छोटे छोटे काम जो हम खुद कर सकते हैं, सरकार के भरोसे, भगवान के भरोसे, प्रशासन के भरोसे, इनके भरोसे, उनके भरोसे बैठे हैं। सब कुछ हमको रेडीमेड मिलेगा। हमने तो पैसे कमाए हैं, पैसे से सब कुछ मिलने वाला है। नहीं होता है दोस्तों। लोग पैसे लेकर रोड पर घूम रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कितने लोगों की डेथ हो जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। सब कुछ पैसे से अब नहीं होगा। कोशिश कीजिए वो काम जो बिना पैसे के भी हो जाए आसानी से, क्यों ना उसको स्टार्ट करें। आप कीजिए, लोगों को करने के लिए प्रेरित भी कीजिए। बस आज आपसे इतना ही चर्चा करना था। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख बांटें और दुख को बटाएं। धन्यवाद दोस्तों।